इसका जवाब कोई दे सकता है सहारा की तरफ से? तो अपना हाथ खड़ा कर दे। ऐसा है, बहुत अच्छा। अब ये डिबेट थोड़ा सा अच्छा चलेगा, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मेरी ये भूमिका रहेगी कि दोनों पक्षों की बात सामने लाई जाए, एकांगी बात ना हो। तो कन्हैया जी आए हैं और शायद न्यूटन मंडल भी पक्ष रखते हैं। कन्हैया जी, अब पक्ष रखिए, सवाल बहुत ही गंभीर पूछा। अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, देखिए, हमारा कोई, एक बात ध्यान रखिए, हमारा किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई इलबिल नहीं है किसी के भी प्रति। लेकिन एक बात है कि हम न्याय के लिए खड़े हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। गड़बड़ी होगी तो आप हमारे घेरे से बाहर नहीं जाइएगा, न निवेशक जाइएगा, न एजेंट जाइएगा, न सहारा जाइएगा, न जुडिशरी जाएगी, न वित्त मंत्री, न प्रधानमंत्री, न होम मिनिस्टर, कोई मेरे लिए नहीं है। मैं आपकी मजबूत आवाज, जो सत्य जहां पर है, न्याय जहां पर खड़ा है, मैं वहां पर खड़ा हूं। आप समझ लीजिए बात। तो ये न्याय अगर मान लीजिए जुडिशरी के साथ है, मैं जुडिशरी के साथ खड़ा हूं। न्याय अगर निवेशक के साथ है तो निवेशक के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं इस पूरे प्रकरण में देख रहा हूं कि निवेशक जो है वो रिसीविंग एंड पे है, निवेशक हाशिए पर है, निवेशक सफर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग सफर नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निवेशक सबसे ज्यादा परेशान है, वो हेल्पलेस है। तो हमारी बतौर एक जर्नलिस्ट की ये भूमिका है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। अब आप बोलिए कन्हैया जी। जी सर, सवाल ये है कि सहारा की मैनेजमेंट कहां है और सहारा भुगतान देने के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं है? मेरे हिसाब से मेन तो सवाल यही है जी। तो सर, मैं आपको बता दूं कि सहारा कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि लोगों का भुगतान न मिले। सहारा 2010 तक बहुत ही अच्छी तरह से भुगतान की है, उसके बाद भी भुगतान की है, एम्बार्गो लगने के बाद भी भुगतान की है और 2022 तक भुगतान की है। जहां तक शुभम जी का सवाल है कि भाई आपके 20 डायरेक्टरों का जो सवाल है कि 20 डायरेक्टरों का आप लिस्ट नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बुला रही नहीं जा रहे हैं, तो ये जो केस है ये 2023 में सहारा की जो रियल एस्टेट हाउसिंग का प्रोजेक्ट है उसका है। जो ये केस की शुरुआत हुई, 20 डायरेक्टरों की जो लिस्ट मांगी जा रही है टॉप 10 कंपनियों की, उसमें सहारा श्री भी थे, एक और डायरेक्टर थे जिनकी डेथ हुई और सहारा श्री के डेथ के बाद फिर से एक डायरेक्टर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से ये पेंडिंग है। तो सवाल सीधा खड़ा कर देना कि सहारा बिल्कुल संवेदनशील नहीं है इस मामले को लेकर के, तो ऐसा नहीं है। पहली बात, अगर ऐसा होता तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोगों को ये आश्वासन देते हुए फिर रही है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या सहकारिता मंत्रालय हो, कि पैसा अगर किसी का है तो एक एक पाई दिया जाएगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सहारा ने भी वहां पे फंड जमा रखा है, सहारा के ऊपर आज भी एम्बार्गो लगा हुआ है जो कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सहारा अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई लड़ रही है और उसको मानना पड़ेगा कि सहारा की मैनेजमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है उसका पालन किया जा रहा है। कहीं से भी ऐसा बिल्कुल न समझा जाए कि सहारा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है और कानून का पालन नहीं कर रही। शुरू से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया गया है और आज भी किया जा रहा है। जी सर। नहीं, जो कहां पालन किया है सर, ये कहना चाहता हूं, वो आदेश दिया गया कि निवेशकों का पैसा आप एम्बार्गो की बात कर रहे हैं। हाँ, एम्बार्गो पर प्रतिक्रिया दीजिए। पहली बात तो ये मंच पर झूठ बोल रहे हैं, मंच पर झूठ बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 2020 तक भुगतान हुआ है। हमारा 2018 से भुगतान नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं एम्बार्गो लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो खोल दिया, इनके पास कॉपी है। सुनिए एक मिनट, सतीश जी रुकिए। मेरा ये कहना है कोई भी बात मर्यादा पूर्वक कहा जा सकता है। जैसे आप झूठ बोल रहे हैं कि बजाय अगर हम ये कहें कि ये असत्य बात है तो ये बात वही होगी, लेकिन अगर हम मर्यादा में कहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा और कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगा जिसका असर सरकार पर पड़ेगा और प्रबंधन पर पड़ेगा।
तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए हम मर्यादा पूर्वक अपनी बात को मर्यादा से रखें। एकदम आप बिल्कुल उनकी बात को काट सकते हैं, मर्यादापूर्ण तरीके से काटिए कि भाई ये असत्य बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भुगतान है 2018 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और महोदय जी कह रहे हैं कि 2020 तक कंपनी ने भुगतान किया। इसके सारे निवेशक का लगभग 60 से 70% 2018 की मेच्योरिटी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने सब ग्रुप में डाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एम्बार्गो हटा दिया था। मैं महोदय से पूछना चाहता हूं, अगर एम्बार्गो लगा है, आपके पास उसकी कॉपी छाया है? अभी आप रखे डिबेट में, अगर आपके पास कॉपी है तो, कि एम्बार्गो लगा हुआ है, तो क्यों झूठ मत बोलिए प्लीज सर। अगर एम्बार्गो हट गया है, मैंने कॉपी डाल दी है, सारे ग्रुप में कॉपी डली हुई है, एम्बार्गो हट गया है। एम्बार्गो का बहाना मत बनाइएगा, कहिएगा कि कंपनी पैसा देने में अभी असमर्थ है, देना नहीं चाह रही है, नियत ठीक नहीं है कंपनी की देने के लिए। अगर कंपनी देना चाहती है तो ऐसा कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं करे? कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर है, किशन कोर्ट का ऑर्डर है क्या, हाई कोर्ट का ऑर्डर है क्या, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं करे? ऐसा कोई ऑर्डर है क्या? अगर ऑर्डर 2 करोड़ का भुगतान कानून में कैसे किया गया? पाठक साहब मेरे करता हूँ ना, आपकी सब प्रमाण से बात करिए ना। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एम्बार्गो लगा है तो ऑर्डर दिखाइए। कन्हैया जी जवाब दीजिए, कन्हैया जी जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा है उनका जवाब दीजिए। सर यहाँ पर बैठे चतुर्वेदी साहब, कल की एक डिबेट में, माफ कीजिएगा, कल की डिबेट में यहां तक मुझे कह दिया गया कि आप सहारा के लिए दलाली कर रहे हो। तो मैंने इनको जवाब दिया था कि जी हाँ, मैं सहारा का दलाल हूं, और वो दलाल सहारा का पिछले 17 साल से दलाली कर रहा है, जो आज भी दलाली कर रहा है। उससे जो भी आप सवाल कीजिएगा, आपको डंके की चोट पर जवाब दिया जाएगा। आपका सवाल है कि एम्बार्गो नहीं है, आप जवाब दे पा रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए सर। आप बहुत सवाल करते हैं, बहुत जगह चैनलों पे आप बहुत कुछ बोलते हैं। आप उत्तर दीजिए ना, सुनिए, आप उत्तर क्यों नहीं देते ना? मैंने कहा था एक जब बोल रहा है दूसरा नहीं बोलेगा। बोलने दीजिए, आपकी बारी आती है, हम पूरा समय देंगे ना, बोलेंगे, सब बोलेंगे। देखिए ना, धैर्य, बोलिए। 5 मिनट दिया जाए, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। इसके बाद सर 5 मिनट में कयामत नहीं आने वाली है। 5 मिनट के बाद आपको जितना डिफेंड करना होगा, जितना प्रोटेस्ट करना होगा कर लीजिए। सवाल आपका है तो जवाब दीजिए। आशुतोष जी, सोहांक जी और कन्हैया साहब के बीच में डिबेट होने दिया जाए। अभी चतुर्वेदी जी थोड़ा सा सुन लें इन दोनों की बात, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये टेक्निकल व्यक्ति दोनों हैं और टेक्निकल बात ये लोग रखते हैं, तो इन दोनों से ही क्वेश्चन किए जाए हमारे। ठीक है, सुना जाए, लेकिन सारे जो सवाल पूछने हैं कृपा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।